तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा हांगहो नदी पर। याद रखना, चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो हांगहो नदी के किनारे विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगेलन जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? मेगेलन जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका के दक्षिण छोर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की मुख्य भाषा कौन सी है? लक्षद्वीप की मुख्य भाषा कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना मलयालम। लक्षद्वीप की जो मुख्य भाषा है वो क्या है? वह मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है दोस्तों? तो महात्मा गांधी। याद रखना, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस बायोगैस मुख्य रूप से किस गैस का मिश्रण है? बायोगैस मुख्य रूप से किस गैस का मिश्रण है? तो यह मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe3O4। किसका है? मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके द्वारा पहुंचते हैं? हार्मोन जो है वह शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किनके माध्यम से पहुंचते हैं? तो याद रखना लाल रक्त कोशिकाओं के कारण। ठीक है ना, लाल रक्त कोशिकाओं के कारण हार्मोन शरीर में ट्रांसफर होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो ब्यूटेन है। क्या है दोस्तों? एलपीजी का जो रासायनिक घटक है वह क्या है? वह ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग। शिशु रोग विज्ञान को क्या कहते हैं? उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पीडियाट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखना मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 में, है ना। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव फूले ने। किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने सत्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा कहाँ स्थित होती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा कहाँ पर स्थित होती है? तो समुद्र तल पर। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो हिम रेखा होती है, हिम रेखा कहाँ पर स्थित होती है? तो यह समुद्र तल पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों? उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटमय मिट्टी भारत में कहाँ पाई जाती है? पीटमय मिट्टी भारत में कहाँ पाई जाती है? केरल, राजस्थान, पंजाब या फिर बिहार? तो याद रखना केरल में। कहाँ पर? केरल में। पीटमय मिट्टी कहाँ भारत में कहाँ पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी? तो सिंगापुर में शुरू हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो सिंगापुर में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है? ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है? तो लघु सप्तर्षि का। किसका? लघु सप्तर्षि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु के लिए। ठीक है ना, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करते हैं या फिर उपयोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बवंडर किस प्रकार का केंद्र होता है? बवंडर किस प्रकार का केंद्र होता है? तो अत्यंत निम्न दाब का। ठीक है ना, बवंडर किस प्रकार का केंद्र होता है? तो अत्यंत निम्न दाब का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा परियोजना किस राज्य में स्थित है? पूछा गया है कि कृष्णा परियोजना किस राज्य में स्थित दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? कृष्णा परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे दोस्तों? तो बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। याद रखना, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है?
तो औरंगाबाद में। याद रखना, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है ना, संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है? तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। क्या है? प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल प्रवाह परियोजना किस राज्य में है? माल प्रवाह परियोजना किस राज्य में दोस्तों? तो है कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है ना, माल प्रवाह परियोजना कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के, ठीक है ना, सूर्य के करीब होती है पृथ्वी, ठीक है ना, तब क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो अधिकांश मौसमी जो घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। अधिकांश जो मौसमी घटनाएं होती है वो किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो याद रखना, जेबी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान की सीमा किसने निर्धारित की थी? भारत पाकिस्तान की जो सीमा है किसने निर्धारित की थी? तो रेडक्लिफ ने। क्वेश्चन है, एथलीट्स फुट रोग किस कारण होता है? एथलीट फुट रोग किस कारण होता है? तो फंगस के कारण होता है। किस कारण? फंगस के कारण एथलीट्स फुट रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट पौधा क्या होता है? एपीफाइट पौधा क्या होता है? तो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं। ठीक है ना, एपीफाइट जो पौधे होते हैं वो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट किस समय, रोलेक्ट एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? रोलेक्ट एक्ट तो जेम्स फोर्ड के। ठीक है ना, रोलेक्ट एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो जेम्स फोर्ड के कार्यकाल में यह पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के। याद रखना, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी दोस्तों? तो 7वीं शताब्दी में। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्यरेखा के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो सियाल कहते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी की ऊपरी यानी कि भूमध्यरेखीय भाग को क्या कहते हैं? सियाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो याद रखना, लिन लिथगो था। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है ना, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु की जानकारी नहीं थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो याद रखना, लोहे धातु की उन्हें परख नहीं थी। ठीक है ना, तांबा वो जानते थे और सोना भी जानते थे, कांसा भी जानते, लेकिन लोहे की उनको परख नहीं थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा।